आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें जिस मेडिटेशन के फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, क्योंकि इस मेडिटेशन के बारे में खुद भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। और शायद ही तुम में से कोई मेडिटेशन के इस फॉर्म के बारे में जानता होगा। वीडियो में मैं तुम्हें जो स्टेप्स बताऊंगा, अगर तुम उसे केवल 7 दिन के लिए फॉलो करते हो तो तुम मुझे आके बोलोगे यार भाई मेडिटेशन करना कितना आसान है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में उसी समय दुनिया जहान के सारी चिंताएं और विचार आने शुरू हो जाते हैं। उनको कैसे कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, अब ये बता जल्दी से। तो मेरे दोस्त देखो, तुम जो मेडिटेशन करते वक्त अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें ये नहीं करना है। मतलब तुम्हें इस टाइम पे MYEYR स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, यानी कि मेक योर एनिमी योर फ्रेंड। तुम अगर गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 13 के लास्ट टाइम को पढ़ोगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। देखो, भगवान कृष्ण इनिशियली थॉटलेस होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनिशियली तुम्हें अपने थॉट को डायरेक्शन देना होगा, उसे खत्म नहीं करना है, उसे डायरेक्शन देना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार भाई अभी तक तो सुना था कि मेडिटेशन करते वक्त अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, पर आज तो बिल्कुल नया ही कॉन्सेप्ट सुन रहा हूँ। तुमने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, पर यार देखो, जब तुम क्लास 1 में होते हो तो तुम क्लास 10th के सवाल थोड़ी सॉल्व करने लग जाते हो। तुम ये थोड़ी टेंशन लेते हो कि क्लास 10th के क्वेश्चंस तुमसे क्यों नहीं बन रहे हैं। हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है, और मेडिटेशन को करने के लिए अपने थॉट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, और थॉटलेस हो जाना वो नेक्स्ट स्टेप है। यही बात भगवान कृष्ण ने श्लोक नंबर 19 से लेकर के 23 तक में एक्सप्लेन किया है कि जब तुम्हारा माइंड थॉट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तुम थॉटलेस स्टेट को अचीव कर सकते हो, जो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है। और यही बात भगवान श्री गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को बताया था कि अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे अपने विचारों को देखने के बाद तुम्हारे विचार पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाओगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेडिटेशन करते वक्त चिंतन क्या करना है। तो यार देखो, मेडिटेशन हम लोग के लाइफ में ना 2 चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सक्सेस पाने के लिए, और दूसरा है अपने ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, कैसे हम लोग मेडिटेशन के यूज करके अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़ी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें वो 6 पावरफुल वर्ड्स बताता हूँ जिसको कि समझ करके तुम अपने लाइफ में जो चाहो वो बन सकते हो, और जो चाहते हो वो सब कुछ पा सकते हो। पर तुम ये शायद जान करके चौंक जाओगे कि यही 6 वर्ड तुम्हारे फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। यार देखो, तुम्हारे सोचने का तरीका ही तुम्हारे लाइफ के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होगा। और इसी पे हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तुम सोचते हो अगर तुम कर सकते हो तो तुम सच में कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो तुम ये काम सच में नहीं कर सकते हो। अब इतना सारा ज्ञान सुन करके तुम बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, समझ गए, चलना कि थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लाइफ ही थॉट पे डिपेंडेंट है। ये बताना जल्दी से कि सोचना क्या है, जल्दी बताओ। तो ये बात मैं तुम्हें कहानी से समझाता हूँ। एक इंटरव्यू में फेमस सिंगर सेलिन डियोन से इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपने कभी भी अपने लाइफ में सोचा था कि आप इतनी बड़ी सिंगर बन पाएंगे, लाखों लोगों के सामने खड़े होकर के स्टेज पर इतने अच्छे से गा पाएंगे, इतने सारे रिकॉर्ड्स बना पाएंगे। तो उन्होंने रिप्लाई दिया, ये सब कुछ मेरे लिए कोई भी नई या फिर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस सब चीज को मैं तब से इमेजिन कर रही हूँ जब मैं 5 साल की थी। अब ये सुन करके तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम जो भी बनना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, उसका पहले क्लियर पिक्चर बनाओ और उसे इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। और विल पावर वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करता है। तुम जितना ज्यादा अपने इमेजिनेशन में साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच फील कर पाओगे, उतना ही ज्यादा तुम अपने विजन को रियलिटी में पुल कर पाओगे। और इस टेक्निक को तुम बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस टेक्निक के बारे में नेपोलियन हिल, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जेफ केलर, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने इंटरव्यू में बताया है। बट इस टेक्निक को तुम मेडिटेशन का बेसिक समझ सकते हो। इसको यूज करके तुम्हें थोड़ी देर बैठने और अपने थॉट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए देन आई वुड लाइक टू थैंक्स यू। और मैं इसीलिए आपको ऐसी बातें बताता हूँ जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी। ये सच में बहुत पावरफुल होने वाला है। अब बड़े ध्यान से और बड़े सावधानी के साथ इन बातों को सुनना। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो में सेलिन डियोन की एग्जांपल से समझा, ये कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन का एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली 2 तरीके का मेडिटेशन होता है। एक जिसमें आप एकाग्रता बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन, और जिसमें आप चिंतन करते हैं उसको कहते हैं हम लोग कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन भी 4 तरीके का होता है। पहला जिसमें हम श्वास पे एकाग्रता स्थापित करते हैं, जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था। सेकंड वन जिसमें हम किसी शब्द, मंत्र, ध्वनि या फिर किसी नाद पर एकाग्रता स्थापित करते हैं,
तीसरा है जिसमें हम किसी स्वरूप पर एकाग्रता स्थापित करते हैं। स्वरूप पर एकाग्रता स्थापित करने का ये अर्थ नहीं कि हम किसी चीज को एक टक देखे जा रहे हैं, इसको त्राटक कहते हैं। तब तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे को भी देख करके बोलोगे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये नहीं है, ये तो एक बाहरी क्रिया है। स्वरूप पर एकाग्रता स्थापित करने का अर्थ है अपने मन के पटल पर किसी एक छवि को बार बार उतारने का प्रयास करना। जब आप बार बार ऐसा करने का प्रयास करोगे तो देखोगे आपका मन बहुत जल्दी थक गया है। भगवान कृष्ण ने इसी मेडिटेशन के बारे में गीता में बताया है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, मना संयम मचित्तो युक्त आसीत मत पर। इस श्लोक के हिंदी मीनिंग के लास्ट लाइन को एक बार आप बड़ा ध्यान से पढ़िए। भगवान कृष्ण कर रहे हैं, पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हमारा मन पिक्चर्स में सोचता है, ये वर्ड्स नंबर्स या किसी और तरीके से नहीं सोच सकता। इसलिए ये मेडिटेशन सबसे पावरफुल होने के साथ साथ सबसे इजी भी है करना। मेडिटेशन के इस फॉर्म पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर 25 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिस पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस मेडिटेशन को कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। और कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन का लास्ट पार्ट है निराकार पर एकाग्रता स्थापित करना, जहां पर कि आप अपने विचारों को ज्यादा वैल्यू ना देते हुए वो आ रहे हैं बस उन्हें आने देते हो और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हो। अगर आपको कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन को डिटेल में जाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।